तो वही टिहरी गढ़वाल से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं। उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज इस 3 दिवसीय द्वितीय गजा घंटाकरण महोत्सव के शुभारंभ पर मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा सुबोध भाई का और सभी लोगों का, हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं भगवान घंटाकरण देवता को प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकरण सदियों से हमारे गांव के रक्षक देवता के रूप में श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा होती रही है। वे हर संकट की घड़ी में एक अदृश्य शक्ति के रूप में हम सबकी रक्षा करते हैं और उन्हें जो भी विपत्ति में होता है उसको साहस प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, गजा का घंटाकरण मंदिर हमारे राज्य के जो प्रमुख पौराणिक स्थल है उनमें से एक है, जिसका उल्लेख केदारखंड में भी मिलता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस भव्य महोत्सव के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का ये बहुत सराहनीय प्रयास घंटाकरण महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि 3 दिवसीय महोत्सव में हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा यहाँ पर शानदार लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और सच में अभी थोड़ा समय की कमी के कारण से हमारे संचालक महोदय ने जल्दी उनको आगे कर दिया बच्चों को, लेकिन सच में हमारे उन सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुति की। मैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक दलों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा झांकियां, विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की जाएंगी, जो सभी के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होंगी। मैं इस महोत्सव के आयोजन के लिए, वैसे तो सुबोध भाई हमेशा बड़ा प्रयास करते हैं, अभी बता भी रहे थे कि किसी समय में यहाँ 2-4 दुकानें भी नहीं होती थी, और अब एक विराट रूप इस गजा क्षेत्र का हो रहा है। और आने वाले समय में सच में मैं ये देख रहा हूं कि पिछली बार कुछ व्यवस्थाएं यहां पर कम थी, मुझे लगा कि पहली बार है, और विस्तार कैसे होता है, विकास कैसे होता है। इस बार मैं देख रहा हूं कि सारा कार्यक्रम यहां पर बहुत व्यवस्थित हो रहा है। ये किस प्रकार से विकास आगे बढ़ता है, ये इसका एक बहुत शानदार उदाहरण ये गजा घंटाकरण महोत्सव भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं इसके लिए गजा नगर पंचायत के अध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान जी को और पूरे आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत उनको बधाई देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन सभी को संजोए रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं। पहले के समय में मेले होते थे, धीरे धीरे वो मेलों का स्वरूप भी कम होने लगा। हम छोटे छोटे थे, मेलों में जाते थे, वहां मिलते थे, नई नई चीजें देखते थे, खेलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, और बहुत प्रकार के हमारे अलग अलग संस्कृति सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और वो बहुत ही ज्यादा लोगों का मन मोहते थे। धीरे धीरे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, ये सारी चीजें थोड़ा पीछे होती चली गई। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको विरासत में मिली है, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार के महोत्सव उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा मानना है कि हमारी लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है, इसलिए उत्तराखंड की लोक कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा। हाँ, एक बात और अच्छा लगा मुझे कि जब मैं आ रहा था तो हमारी बहनों ने बहुत पारंपरिक जो वेशभूषा अपनी आज पहनी हुई थी, उन्होंने जो नाक में पूरा
हमारा जो पारंपरिक गहना है, वो आभूषण, वो धारण किया हुआ था। सच में मुझे आज मैं जब लंदन गया था तो मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैंने देखा कि 7 समुंदर पार भी हमारे गढ़वाल के, कुमाऊं के, जौनसार के हमारी बहनें अपने पारंपरिक वेशभूषा में उस कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। और मैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि 8 घंटे की यात्रा करने के बाद गया था, उसके बाद 1-1.5-2 घंटे गाड़ी से आगे गया, लगभग 10 घंटे 11 घंटे हो गए मुझे वहां पहुंचने में। और थोड़ी नींद भी मुझे आ गई थी गाड़ी में। जैसे ही मैं वहां उतरा तो छोटे छोटे बच्चे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे थे, हमारी बहनें अपने पारंपरिक वेशभूषा में थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं वहां पर कि मैं ये यूके जो लंदन वाला यूके है, ये इस यूके में हूं या मैं अपने उत्तराखंड के यूके में हूं। तो आज मुझे उनकी भी याद आई, मैं उन बहनों को भी बहुत प्रणाम करता हूं। और सच में हमारा खान पान भी जो एक विशिष्ट प्रकार का है, उस पर हमें सभी को बहुत गर्व होना चाहिए। यहाँ का खान पान चाहे कहीं भी हो, हम जब भी इसकी बात करते हैं तो सच में उसकी एक बहुत अलग पहचान है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव के पुनर्जागरण का आज साक्षी बन रहा है। पहले चाहे वो अयोध्या में भव्य श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो, जब हम कभी भी कहते हैं कि रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके लिए कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना संघर्ष किया है, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, तब जाके 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हो पाया है। भाइयों बहनों, या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उज्जैन महाकाल की नगरी में महाकाल लोक का निर्माण हो, या हमारे ही राज्य में हमारे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण हो, नव निर्माण हो, मास्टर प्लान पर काम होना हो। आज देश विकास के नए आयाम स्थापित ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, सनातन परंपरा के गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी राज्य के सांस्कृतिक विकास के लिए, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की, मैं देश की नहीं कह रहा हूं, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। जब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ जाते, इस संकल्प को सिद्धि तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हम निरंतर काम करते रहेंगे। आज जहां हम एक और हमारे चारों धामों में बृहद स्तर पर पुनः निर्माण और नवनिर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और जब मैं ऋषिकेश की बात कह रहा हूं तो अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी में, देखिए ऋषिकेश का नाम आता है क्योंकि ऋषिकेश एक पहले से विश्व प्रसिद्ध स्थान रहा है, लेकिन सारा का सारा ऋषिकेश के साथ साथ ये हमारा चाहे मुनिकृति का क्षेत्र हो, ढालवाला का क्षेत्र हो, या इसके आसपास का क्षेत्र हो, या गजा का क्षेत्र हो, नरेंद्र नगर हो, ये सारा का सारा उसी में समाहित होता है। G20 का सम्मेलन, विश्व स्तरीय सम्मेलन ऋषिकेश में भौतिक रूप से आयोजित नहीं हुआ था, भौतिक रूप से आप ही के नरेंद्र नगर में आयोजित हुआ था, लेकिन नाम आता है, उसके साथ साथ हमारा वो नाम भी चलता है, इसके साथ साथ वहां का नाम भी चलता है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस भव्य घंटाकरण मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने का भी मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ था, और भगवान घंटाकरण का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। सुबोध भाई मुझे वहां ले गए थे, वहां पर हम लोगों ने कुछ लोकार्पण के काम भी किए थे, कुछ शिलान्यास के काम भी किए थे। और पिछले वर्ष भी जब कुंवर सिंह चौहान जी ने हम लोगों को बुलाया था यहाँ, सुबोध भाई ने कहा कि उसमें आना ही आना है,
मैंने कहा देखो भाई, ये घंटाकरण महोत्सव भगवान घंटाकरण के नाम से हो रहा है, तो यहां पर मैं हूं या मंच पर बैठे हुए लोग हों या इस मंच पर बैठे हुए हों या आप लोग हों, यहां आप लोग अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। आप जानते हैं किसकी इच्छा से आए हैं? आप भगवान घंटाकरण की इच्छा से आए हैं, उनके आशीर्वाद से आए हैं। अन्यथा हजारों हजार लोग हैं, सब आ जाते। आप ही लोगों को आने का अवसर मिला है। तो हम घंटाकरण मंदिर में धर्मशाला का निर्माण कार्य भी करा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो सकेंगी। हमारी सरकार नरेंद्र नगर गजा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। हमने जहां एक और क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सड़कों का निर्माण, जो प्रस्ताव सुबोध भाई यहां देते हैं, सारे प्रस्तावों को हम प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। वही क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भैंसियारियों में नए आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हमने गजा में नए नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण के साथ ही गौशाला का निर्माण भी यहाँ हुआ है। इतना ही नहीं, एक और युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए गजा में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से शहीद विक्रम सिंह नेगी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है। वहीं युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण भी यहां हो रहा है। साथ ही नरेंद्र नगर में क्रिकेट छात्रावास का निर्माण भी हो रहा है।